हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज शैली शर्मा। गतिमान क्लासेस में आपको मैं फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम आर्टिकल समझाएंगे। ये देखो, कंपटीशन में एक या दो नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है। कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम आप फिल कर रहे हैं तो उसमें आर्टिकल का क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। पहले हम समझेंगे आर्टिकल है क्या। आर्टिकल क्या? आर्टिकल यूज फॉर नाउन। जो नाउन के लिए यूज होंगे वही क्या कहलाएंगे? आर्टिकल कहलाएंगे। अब ये समझिए, नाउन तो पता होगा नाउन्स क्या होते हैं। नहीं पता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपको ये बताऊंगी नाउन होते क्या है। ठीक है, जैसे आर्टिकल यूज फॉर नाउन, नाउन के लिए यूज होते हैं। नाउन से पहले तो यूज होते ही हैं, लेकिन नाउन के लिए भी यूज होते हैं। देन क्या है? आर्टिकल को हम क्या डिटरमाइनर्स बोलते हैं। आप सुना होगा ना डिटरमाइनर्स। जिन्होंने सुना है बहुत अच्छी बात है, नहीं भी सुना है तो भी बताएंगे होते क्या है। डिटरमाइनर्स यानी जो ये निश्चित करते हैं कि नाउन की संख्या क्या है, 1 है, 2 है या क्या है, के अंतर्गत रखा जाता है। किसको? आर्टिकल्स को किसके अंदर रखेंगे? डिटरमाइनर्स के अंदर हम रखेंगे। देन क्या है? डिटरमाइनर्स क्या है? वे है जो ये निश्चित करते हैं कि इनके बाद कोई नाउन का यूज हो रहा है। नाउन क्या है? नाउन तो सभी बचपन से पढ़ते आ रहे हो। नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। अब यहाँ मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, आप यह समझेंगे। ई वर्ड क्या है? सब्जेक्ट, और यहाँ ये क्या है? प्रोनाउन है। ठीक है, इज एज अ वर्ब है। आ वर्ड क्या है? हमारा एक बता रहा है। और ये वर्ड क्या कहलाएगा? हमारा आर्टिकल कहलाएगा, क्योंकि ये निश्चित कर रहा है कि लड़का एक है। ये बोल रहा है ही इज अ बॉय, वो क्या है? एक लड़का है। तो ये बॉय क्या हुआ? नाउन हुआ। और ये नाउन क्या निश्चित कर रहा है? कि डिटरमाइनर्स को ये निश्चित कर रहा है कि ये लड़का एक ही है। देन क्या? ही इज अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय। अब देखिए, वेरी वर्ड क्या है? वेरी, हम देखो इससे पहले, बॉय से पहले ए नहीं लग रहा, लेकिन आ वर्ड लगा हुआ है वेरी से पहले। वेरी वर्ड क्या है? एक एडवर्ब है। ठीक, और इंटेलिजेंट क्या है? एक एडजेक्टिव है। अब यहाँ देखो, ये नाउन से पहले नहीं लगा है ए, लेकिन किससे पहले लगा है? एक एडवर्ब से पहले लगा है। एडवर्ब क्या होते हैं? जो नाउन वर्ब की और एडजेक्टिव की क्वालिटी बताते हैं। देखिए एडवर्ब कैसे बनता है? वर्ड एडवर्ब, तो एड स्टैंड फॉर एडजेक्टिव, और वर्ब तो वर्ब है ही, तो इसी के अंदर इसका सॉल्यूशन छुपा हुआ है। एडवर्ब वो कहलाएगा या वो होंगे जो एडजेक्टिव प्लस वर्ब की क्वालिटी बताएं। अब ये देखिए, इंटेलिजेंट वर्ड क्या है? एक एडजेक्टिव है, और ये बता रहा है इसकी क्वालिटी को, वेरी। तो वेरी वर्ड क्या है? यहाँ एडवर्ब है, और इंटेलिजेंट वर्ड यहाँ पर एडजेक्टिव है। और बॉय क्या हुआ? एक नाउन हुआ। तो ये जो ए वर्ड है ये इनके लिए यूज नहीं हो रहा, ए वर्ड हो रहा है इस बॉय के लिए। क्या हो गया? He is a very intelligent, यानी बहुत बुद्धिमान लड़का है। अब यहाँ देखिए, दिस इज एन एप्पल। अब एप्पल क्या है? एक नाउन है, और नाउन से जस्ट पहले एन वर्ड यूज हो रहा है, तो क्या हुआ? ये आर्टिकल हुआ। और ये डिटरमाइनर्स भी हम कहेंगे, क्योंकि ये एक एप्पल की संख्या हमें बता रहा है। देन क्या है? दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट हॉर्स। अब देखिए, यहाँ हॉर्स नाउन है, लेकिन जो वर्ड यूज हो रहा है यहाँ पर दा यूज हो रहा है। दा क्या है? आर्टिकल आप 3 प्रकार के पढ़ोगे। कौन से? ए, एन और दा। तो यहाँ ए एन का यूज हमने देखा, हालांकि अभी काफी लंबी वीडियो होने वाली है ये, लेकिन आप पहले बेसिक यही समझ लीजिए कि यूज हो किस प्रकार रहा है। ये तो एक को बताते हैं, अब ये किसको बताएगा? दा भी बताइए कहाँ कहाँ यूज होगा। जैसे इसने कहा स्ट्रॉन्गेस्ट, यहाँ EST लगा हुआ है, यानी क्या? सुपरलेटिव डिग्री है। और ये है क्या? वैसे ये है आपका एडजेक्टिव। ठीक है, और ये था नाउन। तो इस नाउन के लिए तो एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव से मतलब स्पेशली हॉर्स के लिए दा यूज किया गया है। लेकिन EST क्या है? हमारा सुपरलेटिव वर्ड है, इसलिए हमने यहाँ पर दा ऐड किया है। ठीक है, ये है ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय। सेम वही चीज है कि बॉय के बारे में, इंटेलिजेंट तो है, लड़का कौन है? क्या है? इंटेलिजेंट है। लेकिन ये एन वर्ड किसके लिए यूज हो रहा है? बॉय के लिए। और इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के हिसाब से क्या चीज यूज हो रही है? ए एन यूज हो रहा है। हम आगे देखेंगे कि ए एन कहाँ यूज होंगे, ए कहाँ यूज होगा, दा कहाँ यूज होगा, और दूसरी चीज इसके प्रकार क्या क्या होंगे। किसके प्रकार? आर्टिकल के प्रकार। देखिए, काइंड्स ऑफ आर्टिकल है। आर्टिकल के 3 प्रकार हमने माने हैं। अब देखो, ये कैसे मान लो आपने कहीं पढ़े हो तो भी अच्छी बात है, नहीं पढ़े तो भी बहुत अच्छी बात है। जैसे मैंने 3 कैटेगरी कर ली है। पहला है वीक आर्टिकल, ठीक है, दूसरा है मेन आर्टिकल, और थर्ड है आपका जीरो आर्टिकल। जीरो तो नाम से समझ गया होगा ना कि जीरो तो मतलब जीरो ही है। अब वीक आर्टिकल में क्या आते हैं? हिज हो गया, हर हो गया, अवर हो गया, देयर। इन्हें आप क्या बोलते हो? पॉजेसिव केस भी हम इन्हें बोल देते हैं। ठीक है, और ये क्या होगा? मेन आर्टिकल। मेन आर्टिकल में क्या होगा? ए, एन और
दा, इसे दा भी बोल सकते हैं और दी भी बोल सकते हैं, कंडीशन है इसकी, ये बताएंगे अभी आपको। देन क्या है जीरो आर्टिकल, जीरो मतलब जब आर्टिकल है ही नहीं तो वो क्या है, जीरो है, कहीं भी आर्टिकल नहीं लग रहा तो वो क्या कहलाएगा, जीरो आर्टिकल कहलाएगा। अब ये जो मेन आर्टिकल है इसी के प्रकार हम पढ़ेंगे कि मेन आर्टिकल में क्या क्या होगा, कितने होंगे। तो मेन आर्टिकल के दो प्रकार हैं, डेफिनिट आर्टिकल और इनडेफिनिट आर्टिकल। अब हम बात करते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल की, शुरू होगी। तो इंडेफिनिट आर्टिकल में, इंडेफिनिट में पहला होगा ए और दूसरा होगा ए एन, ठीक है। और डेफिनिट में सिर्फ एक ही होगा जिसे हम बोलते हैं दा। अभी मैं यही बताऊंगी दा कब बोला जाता है और दी कब बोला जाता है, ठीक है। आप लोग क्या कहते हो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, दा बोलते हो या दी बोलते हो। देन इसके बाद ए है, ये क्या है, इंडेफिनिट है, लेकिन ये यूज कहाँ होगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ में, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज किया जाता है ए का। अब सिंगुलर काउंटेबल नाउन क्या, सिंगुलर समझ गए एक वचन, काउंटेबल जिसे गिना जा सके, यानी वो नाउन जिसे हम गिन सकें। जैसे है एक है बॉय, तो बॉय पता है एक लड़का ही है, तो क्या करा मैंने, अ बॉय। अब मैं इसको कर दूं बॉयज, तो इसके साथ में किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा, ठीक है। बॉय के लिए होगी तो पता चल रहा है एक ही है, इसलिए आ बॉय मैंने कर दिया, लेकिन बॉयज क्या हो गए, सिंगुलर नहीं रहा, ये हो गया प्लूरल। अब प्लूरल के साथ में हमें आर्टिकल का यूज नहीं करना, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए हमारा ए का यूज होगा। फिर दूसरा है आपका आर्टिकल एन। एन भी क्या है भाई, इंडेफिनिट के अंदर दो आते हैं ए और एन, तो एन इंडेफिनिट हुआ। और इसका भी क्या है, हाँ इसका यूज कैसे करना है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ, सेम वही कंडीशन है, बस वॉवल और कॉन्सोनेंट्स का अंतर रहेगा, वो भी हम आगे देखते हैं कि वॉवल कॉन्सोनेंट में क्या क्या कैसे कैसे यहाँ पे हमें लगाना है। देन है द, डेफिनिट आर्टिकल जिसे हम बोलते हैं, और द कहाँ यूज होगा, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के साथ, यानी ये काउंटेबल के साथ भी हो जाएगा और अनकाउंटेबल के साथ भी ये हो जाएगा। और ये किस केस में यूज होगा, किसी स्पेसिफिक केस के साथ में इसका यूज होगा। अब चलिए मैं आपको ये बता दूं जरा, अभी आगे हम यही बताएंगे ये कहाँ ए और कहाँ है और कहाँ दा। दा का थोड़ा सा लंबा कंसेप्ट है, लेकिन आप समझ लोगे, उतना भी लंबा नहीं है। अब दा बोला जाए दी बोला जाए, देखिए मूवी खत्म होती है, तो मूवी खत्म होने पे लास्ट में सीन में आता है दी एंड, ऑटोमेटिकली आपको मुंह से निकलता है दी एंड, है ना। अब मानो मैं ये लिख दूं, ये लिखा मैंने काओ, अब इसे मैं क्या बोलूं, दी काओ या दा काओ। अब ध्यान देना जरा, यहाँ पे यूज हो रहा है वॉवल, ठीक है। जब भी वॉवल आए तो इसका साउंड हम बोलेंगे दी, ठीक है। वॉवल के साथ इसका साउंड हमें क्या निकालना है, दी का। लेकिन अगर कॉन्सोनेंट आता है तो उसके साथ हम इसका साउंड निकालेंगे दा, ठीक है। अब खुद बोलो, दी काओ नहीं, द काओ, ठीक। दी एंड होगा, द एंड नहीं होगा। दी एलिफेंट होगा, द एलिफेंट नहीं होगा। ये बिल्कुल बेसिक सा तरीका है, पता नहीं आपको मालूम है या नहीं, ठीक है। चलिए अब आगे सुनते हैं।